ओम अपराजितायै नमः हरिः ओम आनो भद्राः कृतवो रन्नु स्वरो ददासो अपरिणासो सुविनः देवानो धता सतमते असन्नकायो दक्षिणायो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने आए हैं जो शख्स उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमेशा से पार्टियों को तोड़ना और पार्टियों को जोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा चर्चा में रहते हैं, राजघराने से आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री, वर्तमान में 7वीं बार के विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की। राजा भैया एक ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी तक वो किसी अन्य पार्टी से चुनाव नहीं लड़े हैं, वो हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर अपनी पार्टी बनाकर खुद उस पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन उसके बावजूद भी इसी उत्तर प्रदेश में कुंडा विधानसभा से वो 7वीं बार विधायक बनकर सामने आए हैं। उनका आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा का मुख्य विषय है दशहरा में उनके द्वारा किए गए शस्त्र पूजन की। जी हाँ दोस्तों, शस्त्र पूजन उनके द्वारा जो किया गया, उसमें बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा लेकर देखा गया कि उस पर पूजा वो करते नजर आए। ये दशहरा उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उनके और उनके पत्नी भानवी सिंह के बीच तनाव की स्थिति देखी जा रही है। लगातार उनकी पत्नी भानवी सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर लगातार वो पोस्ट करती हैं राजा भैया के खिलाफ, और उनके बच्चे भी इसमें कूद पड़े हैं। हालांकि राजा भैया इस विषय पर कभी कुछ नहीं बोलते हैं। उनका मानना है कि जो भी फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तो तय करेगा, लेकिन फिलहाल उनके दशहरे वाली वीडियो पर बात करते हैं। दोस्तों, बेती में राजभवन में जो उनका राजमहल है, वहां पर उन्होंने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन में ऐसा बताया जा रहा है कि 200 से भी अधिक शस्त्र थे, लाइसेंसी, रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूकें थी, जिनका राजा भैया ने पूजा किया। आखिरकार ये 200 बंदूकें दिखाकर राजा भैया क्या एहसास कराना चाहते थे? क्या वो अपनी ताकत या राजनीतिक ताकत या अपनी विरासत? दोस्तों, 200 से अधिक उनके पास हथियार हैं या किसी अन्य के हथियार हैं? जब इस पर सवाल की मीडिया ने, तो उन्होंने जवाब दिया, सारे हथियार, सारे असलहे हमारे ही हैं। जो हमारे समर्थक के हैं वो हमारे हैं, और जो हमारे हैं वो सब कुछ हमारे समर्थक के हैं। सर, इतने सारे असलहे थे, तो हमें लगता है कि कोई एक बार अगर फोटोज देखेगा तो कंफ्यूज होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को बताएं कि आपके उसमें से कितने असलहे थे या समर्थकों के कितने थे, टोटल कितने आज शस्त्रों की पूजा हुई? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है।
इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा भैया और उनके समर्थक के बीच किस तरह के संबंध हैं। राजा भैया पूजन से लेकर राजनीति तक हर जगह एक्टिव रहते हैं। राजा भैया को अक्सर अलग अलग स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर पूजा करते हुए देखा जाता है। यानी बात साफ है, राजा भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ शस्त्र चलाना जानते हैं या शस्त्रों में रुचि रखते हैं, बल्कि वो शास्त्र के भी ज्ञाता है, शास्त्र के भी जानकार है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये 200 जो लाइसेंसी हथियार दिखाए गए वो क्यों दिखाए गए? किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, या फिर यूं ही दिखा दिया गया? दोस्तों अक्सर राजा भैया दशहरे के दिन अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ इस तरीके के पूजा पाठ करते नजर आते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा चर्चा ज्यादा हो गया। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने कुछ दिन पहले एक फोटो पोस्ट की, जिसमें बड़ी संख्या में इसी तरह से असलहे रखे गए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया राजा भैया पर कि ये कई सारे इसमें असलहे ऐसे हैं जो विवादित हैं। वो अवैध हथियार रखने का आरोप राजा भैया के ऊपर उन्होंने लगाया। इस पर राजा भैया ने भी कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके मुंह बोले भाई और एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि अगर असलहों की बात की जाए, अगर हथियारों की बात की जाए, तो दशहरा पर कोई आकर देख लेगा, इससे भी अधिक हम हथियार दिखा देंगे। हुआ भी कुछ यूं ही। जो फोटोज पोस्ट किए गए थे उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा, उससे कई गुना अधिक कल देखने को मिला शस्त्र, जिनकी पूजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया करते नजर आए। तो दोस्तों ये था रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की दशहरे की कहानी और शस्त्रों की पूजा का चर्चा। यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ऐसी कोई कहानी आपको सुनने का दिलचस्पी हो तो वो भी हमें बताइएगा। साथ ही कुछ छूट गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। धन्यवाद। जिसका लाइसेंस ना हो और जो खाता हो इसको परमिशन ना हो रखने की, तो मतलब ये है कि जितने भी परमिशेबल वेपन्स है उनका जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट करती है, वो सभी शस्त्र यहाँ पे रखे हैं। अब उन्हीं की शस्त्र पूजा की होती है। ये तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। उसी के सच्चाई जानने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे और आपको दिखा रहे किस तरीके से जो है यहाँ पर ओम अपराजितायै नमः हरिः ओम आनो भद्राः कृतवो रन्नु स्वरो ददासो अपरिणासो गुणिनः देवानो धकासतमदे असन्नकायो दक्षिणायो
Yang